हज़रत क्या कहेंगे आज हम बने में हज़रत के रहमतुल्लाह की बारगाह में आए हैं और अखबारात में हमने पढ़ा है, सोशल मीडिया पे देखा है कि उर्स मुबारक शरीफ अब शुरू हो चुका है। तो ज़रा हज़रत के बारे में थोड़ा तफसीली मालूमात दें ताकि ज़ायरीन की मालूमात में इजाफा हो सके। सरकार अफजल शाह बियाबानी के पहले खलीफा है। आपका नाम आज़म शाह बियाबानी रफ़ाई सिलसिले से आप और आप जो है तो बनी मियाँ के नाम से मशहूर है। तमाम ज़ाहिरीन औरंगाबाद के जितने भी ज़ाहिरीन हैं शफ़ा याब हो चुके हैं। तमाम हाज़री वगैरह जो भी असरात वगैरह है यहाँ निकल जाते हैं जी। और कोई अमल नहीं है, सिर्फ आके सरकार के सामने बैठते हैं और अक़ीदत से उनके कामयाब हो जाते हैं। और सरकार का 105 साल का उर्स शरीफ है जी। और अफजल शाह बियाबानी काजीपेट वहाँ से भी मेहमान आते हैं। हैदराबाद, बम्बई, पूना, नासिक, करीमनगर के सारे ज़ाहिरीन यहाँ आते हैं। उनका खाने पीने का इंतज़ाम सब सज्जाद नशीम मुतली, ज़ियाउद्दीन ख़ान बियाबानी और ख्वाजा मुग़ीज़ुद्दीन ख़ान रफ़ाई मुतली, नायब मुतली, उनके थ्रू पूरा काम होते हैं। दरगाह के पूरी साफ़ सफाई, कलर वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। आज गुस्ल शरीफ है, बाद नमाज इशा गुस्ल शरीफ है और उसके बाद महफिल समा है, महफिल मुशायरा है। जी। वो मुशायरे में हैदराबाद के शौरा हज़रत वगैरह सब तशरीफ़ लाए हैं, उनके भी स्वागत वगैरह होता है। मोहतरम ये बताइए कि हज़रत यहाँ पर जब औरंगाबाद तारीख शहर औरंगाबाद तशरीफ़ लाए तो कौन से मतलब साल में लाए और वो किस तरह से आए, उनकी कुछ करामातें कुछ जाहिर करेंगे बताएंगे आप? 1339 हिजरी में ही आए सरकार। जी। राजा किशन प्रसाद निज़ाम के वज़ीर उनके बड़े मुतखत थे जी। और उन्हें जो है तो सरकार के पीछे मुतखत थी और सरकार के पीछे यहाँ आके बैठते थे। उन्हें भी उन्हीं के ज़माने के हैं और कई करामतें सरकार की, हज़ारों करामतें हैं। बड़े बड़े खुतब को बोले थे यहाँ सरकार की करामतें लिखे तो उन्होंने बोले मेरे को ऑफिस की ज़रूरत है, बड़ा ऑफिस होगा तो मैं लिखूँगा, इतनी करामतें हैं आपके पास। और तमाम लोग यहाँ ज़ाहिरीन शफ़ा आके चल जाते हैं। और ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं बुजुर्गान दीन से आस्थाने से या उनके मज़ारा से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक शरई एतबार से इख्तलाफ रखते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ से कोई इख्तलाफ नहीं है। नहीं। तमाम ज़ाहिरीन जो भी है हर मज़हब के लोग आते हैं यहाँ। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, हिंदू, मारवाड़ी, ब्राह्मण जो लोग बहुत इनते एतक़ाद है लोगों को सरकार के पास, और मुसलमान भी ज़्यादा कसरत में आते हैं यहाँ की जमात का कोई ताल्लुक़ नहीं है दरगाह से। जी नहीं, सब आते हैं। सब आते हैं, सारे लोग ज़ाहिरीन को ज़ारत करके चल जाते, गिला शिकवा नहीं है, तमाम अच्छे पैमाने पर होता है। क्योंकि हम भी, हमारा ताल्लुक़ भी औरंगाबाद शहर से है, हमने देखा है बारहा, क्योंकि हमने भी बारगाह में हाज़िरी दी है, हम भी आने का हमें शर्फ हासिल हुआ है। और कई ऐसे लोग जिसमें ख़वातीन भी है, जेंट्स मर्द हज़रात भी है जो असरात में आ जाते हैं। तो ज़रा उसकी कुछ बताएंगे कि ये मामला कब से शुरू हुआ कि यहाँ आने के बाद उनके तकरीबन सरकार की ज़िंदगी से चालू है। जी। जब सरकार कंबल ओढ़ के निकलते थे बाज़ार में, अगर कोई परेशान निकल के तो आप पकड़ के फूंक देते थे जी। या कुछ में करामत बता देते, वो शफ़ा याब हो जाते थे। उनके पर्दा होने के बाद हज़ारों पब्लिक आना शुरू हो गई यहाँ। जैसा सैलानी बाबा के रहमतुल्लाह की बारगाह में लोग आते हैं, वहाँ पे जो जिन जो शैतान जो उनको औरंगाबाद में 3 मुकाम ऐसे है कि सैलानी बाबा एक है और मूसा क़ादरी है। 3 बारगाहों में जो है तो ज़्यादातर पब्लिक आना शुरू होती है। यहाँ पर असरात वगैरह का इलाज हो जाता है, हज़रात वगैरह सब निकल जाते हैं। पानी उतार के देते हैं मज़ार पे से जी, वो पी लेते पानी और थोड़ी उदी वगैरह खा लेते लोग तो शफ़ा हो जाती है। यहाँ कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ दरगाह के सामने आके बैठ जाना, खुद ब खुद शफ़ा याब हो जाते हैं। अच्छा, कोई आने का कोई तरीका, मतलब जैसा कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई होते हैं, जैसे कि भाई नहा के आए, वो सब नहा धो के आते हैं। नहा तो तमाम लोग जितने भी ज़ाहिरीन जो मज़हब के लोग हैं, हाँ, गैर मज़हब के भी जो लोग हैं, तो घर से नहा धो के स्नान करके आते हैं वो लोग जी। बगैर मुँह धो के अंदर नहीं जाते हैं जी। और तमाम लोग जितने भी लोग तो कितने बार आना पड़ता है? फर्ज और किसी की आंख में सिर्फ 5 जुमरात आते हैं। 5 जुमरात में काम हो जाता है लोगों हो जाता है जी। ये सिलसिला कब से जारी बोले आपने? तकरीबन ये सरकार के पर्दा होने के बाद से 100 साल हो गए। 100 साल से चालू, अभी 105 साल सरकार का उर्स शरीफ है। अच्छा, यहाँ पर और भी जो बड़े बड़े जो लोग हैं जिनका सियासत ताल्लुक रखता है वो भी आते हैं, बड़े बड़े सियासत के लोग भी आते हैं ज़ियारत के लिए। कोई नाम चेहरा इससे पहले आके जो गा के चले गए ज़ियारत करके? बहुत लोग आए, उनके नाम मेरे जहन में नहीं। डरडा साहब आए हुए हैं और अपने इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ आए हुए नमाज को, और अपने ज़ियारत के लिए इन्हों भी आए। असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद के वो भी आए हैं जी, आके ज़ियारत वगैरह करके। बड़े बड़े नवाब, मनसबदार, सूबेदार वगैरह उस ज़माने में आते थे। अब नौजवान तबके के लोग हैं तो सिर्फ ज़ियारत करके निकल जाते हैं। तो उनके को तासुरात वो कलमबंद करते हैं, कुछ बोलते हैं आपसे, बातचीत करते हैं? नहीं, ज़ियारत करते हैं, सरकार के बारे में पूरे तफसीलात लेते हैं, कौन से सिलसिले से क्या है कि हमारे दादा आते थे, हमारे परदादा आते थे, वो जिक्र करते हैं। तो हज़रत का सिलसिला क्या है बताएंगे आप?
सरकार का सिलसिला है रफ़ाई सिलसिले से। आप अब्दुल क़ादिर जिलानी के भांजे जी सईद अहमद कबीर रफ़ाई, उनसे सिलसिला चालू है। सरकार जो है तो बियाबानी सिलसिले से, रफ़ाई सिलसिले से आप इधर बनी मियाँ सरकार का नाम जो है आज़म शाह बियाबानी है। और आप जो है तो बियाबान जंगल में रहते थे ज़्यादा। या पूरा औरंगाबाद में जंगल ही था यहाँ बहुत जी बड़ा। जी राजा किशन प्रसाद का अटोले का बाग था यहाँ, वो जी। बाग में रहते थे आप। जी और शिरडी के सहबाबे भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे सरकार से मिलने के वास्ते। उनके हयात में। हयात में आके मिल के भी गए थे और सरकार को लेटर भी लिखे थे कि सरकार में 9 दिन 9 रात और 9 दिन में अल्लाह मियाँ से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं सरकार रोना शुरू कर दी, सही जा रहा करके। तो उसकी कोई सनद वगैरह है मौजूदा? सनद वगैरह नहीं, उन्होंने लेटर जो लिखे थे तो हमने वो ट्रस्ट को दे दिए। हमारे वाली ने ट्रस्ट को दे दी उनका लेटर जो था ना। कौन से ट्रस्ट को दिए? वो अपने क्या नाम उनका शिरडी को भिजा दिए थे मेरे वाली। भिजा दिए? हाँ भिजा दिए। मतलब उनके बाद महफूज होगा शायद। हाँ उनके बाद में वहाँ लिखा हुआ है, म्यूज़ियम में रखा है पेपर, रखा वहाँ है। लोग जाके देखते हैं। जी अच्छा, आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप यहाँ के कौन जिम्मेदार हो? मैं यहाँ सरकार का पोतरा हूँ। हम जी। 4 भाइयाँ हैं, जी। 5 भाइयाँ थे हम, एक भाई का इंतकाल हो गया है। जी एक बड़े भैया ख्वाजा वहाजुद्दीन खान बियाबानी, जी दूसरे नंबर के ख्वाजा ज़ियाउद्दीन खान सज्जा नशी मुत्तली है लोग। जी और मैं तीसरे नंबर पर ख्वाजा काशिफुद्दीन खान बियाबानी गादी नशीन, जी जानशीन गादी नशीन दरगाह में। तमाम उम्र मेरी यहाँ सरकार की खिदमत में चली गई है। मैंने गवर्नमेंट का जॉब नहीं किया हूँ, तमाम जवानी सरकार की खिदमत में गुजार दी हूँ। कोई एक नई नस्ल को नई माहौल में कोई एक बुजुर्गान दिन की जो तालीमात है जो उनका है, कोई पैगाम आज ऐसे माहौल में, देश के माहौल में कि इनकी तालीमात हम कितनी कारगर साबित हो सकती है? तालीमात ऐसी है कि सियासत का तो मामला यहाँ है जी। नहीं। तमाम ज़ाहिरीन जो आते हैं सब दुआ करते हैं सबके लिए कि सब माहौल अच्छा हो जाए बस। इस तरह से आपने देखा कि अखबारात में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पे 105वां जैसा सामने हज़रत ने बताया है कि काशिफ बाबा जानशीन उनका उर्स मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत बनी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह इनकी बारगाह में तो दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ भी औरंगाबाद शहर से है। और यहाँ से इनसे बातचीत का, मुलाकात का एक ही मकसद था कि जो पुराने लोग हैं, जो वाबस्ता है, तो यकीनी तौर से उनको मालूम है। लेकिन जो नई नस्ल है, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो थोड़ा इस मामला से, तालीमात से दूर है, तो ये बातचीत करने का एक ही मकसद था कि उनके इल्म में इजाफ़ा हो जाए और उनको मालूम हो जाए कि औरंगाबाद शहर में कहाँ पर बुजुर्गों ने आराम फरमा है, उनके नाम क्या है, उनके शिजरे क्या है, किस सिलसिले से है, उनकी करामतें क्या है, उनकी खिदमत क्या है। बस यही तमाम बातों को उजागर करने का मकसद था। एक बात उन्होंने बहुत हैरत अंगेज़ हमारे हज़रत ने बहुत कही है, वो बहुत हम समझते हैं बड़ी पाए की, बहुत बड़ी है कि शिरडी के साईं बाबा, जिसको हम समझते हैं कि पूरा देश मानता है और महाराष्ट्र तो बहुत ज़्यादा मानता है, बड़ी बाक़िदत से मानता है। उनके बारे में काफ़ी बातें मशहूर हैं। उनके मतलब जो मज़हब को लेकर भी काफ़ी जो इख्तिलाफ़ात आते हैं। खैर वो अलग चीज़ हम उसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन हज़रत ने इनको जब बने में हज़रत सरकार जब हयात थे तो ये उनसे मुलाकात को यहाँ पर आए थे। यहाँ पर शिरडी के साईं बाबा यहाँ पर मुलाकात थी, उनकी मुलाकात हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं। और उन्होंने हयाती में ख़त लिखा था कि मैं मतलब दुनिया को छोड़ कर जा रहा हूँ। ये अल्लाह वालों की बातें रहती हैं साहब, ये पर्दों की बातें हैं, ये बड़ी राज और नियाज़ की बातें। इस पे हम समझते हैं कि हमारे जैसे कमतर इंसान को एक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो जहन में मोटी मोटी तौर से बात आ रही है हम कहने जा रहे हैं, और माफ़ी के साथ भी कह रहे हैं अगर कुछ ज़ेर ज़बर की गलती हो तो देखिए अब कितने बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं। तो हमारा भी कहने का एक फ़र्ज़ बनता है तमाम उम्मत मुस्लिमा के बुज़ुर्गान दीन की जो तालीमात है, हम इसी में परेशान हैं कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, चादर चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए, हम इसी में बहस में उलझे हुए हैं। असल तो ये है कि इनके जो अखराज व मकासद थे और है, अगर हम उस पैगाम को समझ लें तो हम समझते हैं आज भी मुल्क के अंदर इनके नज़रियात के ज़रिए जो उनकी खिदमत रही और जिसकी बदौलत में आज हम देश में करोड़ों की तादाद में मुसलमान देख रहे हैं, जो दीन से आशना है, जो दीन में दाखिल हो चुके हैं, बहुत सी बातें हैं, करामतें हैं। तो उम्मीद सकते हैं कि अच्छे अज़ाइम के साथ, नेक अज़ाइम के साथ, अक़ीदों के साथ, मोहब्बतों के साथ, दिलजोई के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इनके पैगाम को हम समझ सकते हैं। और आज वक्त हालात की ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे, गंगा जमुना तहजीब को मतलब जो तो लेके चलने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए और गुजरात दिन के पैगाम को, इनके नज़रियात को हम फैलाने की कोशिश करें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मुल्क में एक अमन अमान गहवारा कायम रहेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ की बारगाह में जो भी आएँ, जो फैज़ पाएँ। और जैसा इन्होंने कहा है, एक बात और हम देखते हैं आज के माहौल में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चों को मतलब कुछ बिलक जाता है, आमतौर से कहा जाता है कि भाई असरात में आ गया, शैतान बिलक गया, अमास आ गया, पुन्नम आ गया, असर में आ गया, झपट में आ गया। उन लोगों के लिए साहब ने बड़ी मालूमात में इजाफा किया है कि वो यहाँ पर बारगाह में आते हैं
और 4 या 5 मरतबा आते हैं तो उनकी आंख में जो भी शैतान बोलो, भूत बोलो, पलीत बोलो, वो निकल जाता है। ये हज़रत की हम समझते जिंदा करामत है और हम भी आंखों से देख रहे हैं और औरंगाबाद शहर के पूरे महाराष्ट्र देख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो इस्तेफादा हासिल करने वाले लोग जिस तरह से परेशान हैं वो यहाँ पर आए। हज़रत की बारगाह, उनका दरबार सबके लिए खुला है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे, उनके नज़रिया से उनसे इस्तेफादा हासिल करेंगे।